जैसे कि कोई भी व्लॉगर है या फिर कोई कंटेंट क्रिएटर है, अब उसकी नीश डिफरेंट हो सकती है, उसका स्टाइल डिफरेंट हो सकता है और उसी तरह से ही उसकी इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट या जो इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहे हैं, वो भी डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है कोई इस तरह का वीडियो बनाता हो जिसमें सिर्फ़ एक कैमरा रिक्वायर हो और सामने आपने उसको रख दिया, प्लेस कर दिया और जस्ट रिकॉर्डिंग का बटन प्रेस किया और उस कैमरे ने वो काम कर दिया कि सब कुछ आपको कोई एक्स्ट्रा, कोई सेकंड कैमरा, कोई सेकंड ऑप्शन आपको कोई ज़रूरत ही ना पड़े। या हो सकता है कोई अगर कोई ट्रैवलर है, कोई वो ट्रैवल करता है, उसके लिए मेबी उसको डिफरेंट इक्विपमेंट रिक्वायर हो। कोई नॉर्थ साइड पे ट्रैवल करता है, अक्सर हम देखते हैं कि पहाड़ों की हमें ड्रोन फुटेजेस भी नज़र आती हैं, उसमें हमें कुछ एक्शन कैमरास भी नज़र आते हैं। तो इक्विपमेंट जो है बेसिकली हर कंटेंट क्रिएटर का डिफरेंट हो सकता है। एज़ अ स्टार्टर आप एक मोबाइल फ़ोन से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास कोई डीएसएलआर है, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कोई और कॉम्पैक्ट कैमरा जो कैमकॉर्डर होते हैं, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप कोई व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और अगर आप इस चीज़ पे थोड़ा-सा वर्कआउट कर रहे हैं कि आपके पास क्या इक्विपमेंट होना चाहिए, तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि आपका एंड गोल क्या है? आपने किस तरह के व्लॉग्स बनाने हैं? अगर आपने एजुकेशनल बेस बनाना है, आपने कुछ लेक्चर्स बनाने हैं या आपने कोई ट्रैवलिंग पे बनाने हैं या आपने फूड पे बनाने हैं, तो एक आपका जो भी एंड गोल होगा या जो भी आपकी नीश होगी वो आपने डिसाइड करना है, ताकि वो आपको हेल्प आउट कर सके आपकी इक्विपमेंट की सिलेक्शन में। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ इसमें वो बजट की भी है, क्योंकि एक कहावत है कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा, तो उसको अगर हम माइंड में रखें, जितना पैसा आप इसमें डालेंगे, तो उतना आपका प्रोडक्शन इक्विपमेंट बेहतर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इस तरह की भी हो सकती हैं कि आपने एक अच्छा फ़ोन ले लिया और उसके बाद आपने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। लेकिन हो सकता है कि वो फ़ोन की वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी तो हो, लेकिन उसको उसकी स्पेस कम हो और जब आपने बहुत ज़्यादा कंटेंट शूट करना है, तो उसके साथ-साथ फिर आपको उसको बैकअप करने के लिए स्टोरेज भी चाहिए होगी और स्टोरेज इन्वॉल्व करने के लिए आपको फिर उसमें बजट भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इसी तरह से ही डिसाइड करना है कि इक्विपमेंट आपको किस तरह से बनाना है, कौन-सा इक्विपमेंट बनाना है और आपकी क्या उसमें बेसिकली रिक्वायरमेंट हो सकती है। इक्विपमेंट के साथ-साथ आपकी प्रोडक्शन टीम भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कि आप इसी को ब्रेकअप करें इस तरीके से कि आपको प्रोडक्शन टीम क्या रखनी है। अगर आप खुद सारी स्किल्स जानते हैं, मतलब आपको फ़िल्म करना भी आता है, आपको एडिट करना भी आता है, तो ठीक है, आप उससे काम स्टार्ट कर सकते हैं कि आपने खुद ही इसको फ़िल्म किया, खुद ही इसको रिकॉर्ड किया, बाद में आपने इसको एडिट कर दिया। कहीं पर हो सकता है आपकी क्रिएटिव एस्थेटिक्स कोई इस तरह से बहुत अच्छी ना हो, आइडियाज़ जनरेशन अच्छी ना हो या फिर आपके पास आइडियाज़ तो हों लेकिन वो किस तरह से एग्ज़ीक्यूट हो सकते हैं, क्या-क्या पॉसिबल वेज़ हो सकते हैं, हो सकता है उस पे आप ना बेहतर तरीके से काम कर सकते हो। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि आपको ये टीम डिसाइड करनी पड़ेगी कि आपको किस स्ट्रेंथ पे जाना है और ऑब्वियसली स्ट्रेंथ से मेरा मतलब यही है कि आपको ज़्यादा टीम मेंबर्स इन्वॉल्व करते हुए ज़्यादा कोलैबोरेट करना पड़ेगा या आपको ज़्यादा बजट इन्वॉल्व करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे अगर हम एक बिगिनर लेवल पे बात करें कि बिल्कुल एक कोई स्टार्ट कर रहा है और उसके कंटेंट भी जो है बिल्कुल एक बेसिक सा कंटेंट है, उसको बहुत ज़्यादा उस पे स्टाइलाइज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा उसको कैमरा एंगल्स वेरिएशन नहीं चाहिए। तो मेबी वो एक कैमरे के साथ, एक माइक के साथ स्टार्ट कर सकता है। मेबी एक प्रोड्यूसर हो, वो बेशक खुद ही क्यों ना हो, जो अपनी वीडियो प्रोड्यूस करना जानता हो, आइडियाज़ भी वो दे रहा हो और बाद में उसको एडिट करना भी जानता हो। इसके अलावा अगर हम एक और इंटरमीडिएट लेवल पे बात करें तो मे बी उसमें एक प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हो, उसमें कोई कैमरा टीम इन्वॉल्व हो, कोई कैमरा पर्सन हो जो कि कैमरा सारा हैंडल कर रहा हो या फिर कोई कॉपीराइटर इन्वॉल्व हो जो कि बेसिकली कंटेंट को, स्क्रिप्ट को या जो भी इस तरह की चीज़ है नैरेटिव बेस्ड उसको वो थोड़ा-सा उस पे काम कर रहा हो। एडवांस लेवल पे अगर हम बात करें तो आप बड़े स्केल पे बात करें तो उसमें आपका वीडियो प्रोड्यूसर इन्वॉल्व हो सकता है, आपका कॉपीराइटर इन्वॉल्व हो सकता है, अ, राइटर है, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट है, कोई प्रॉपर स्टोरी बोर्ड बनती हो कि इस शॉट के बाद कौन-सा शॉट होगा। एक डायरेक्टर जो सारी सिनेरियो को डायरेक्ट कर सके, कैमरे की डिफरेंट मेंबर्स हो सकते हैं, कैमरा पर्सन अगर कोई ड्रोन ऑपरेटर है वो अलग है, कोई डीएसएलआर कर रहा है वो अलग है, कोई गोप्रोस को अलग हैंडल कर रहा है और उसके अलावा कोई गिम्बल पे अभी ये गिम्बल वगैरह ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस भी करेंगे। साउंड की टीम हो सकती है कि किस तरह से साउंड डिफरेंट जगहों से कैप्चर करना है, मेकअप टीम हो सकती है, एडिटर हो सकते हैं और डिज़ाइन टीम जो आगे आपकी पोस्ट को, जो आपकी वीडियो को आगे
उसके ऊपर डिज़ाइन बना सके या फिर उसके ऊपर कोई और ग्राफिक्स एलिमेंट है तो उस पे काम कर सके। तो अगर हमने इसको डिवाइड किया तो हमने बेसिकली बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे हमने टीम को डिवाइड किया। आगे जाके थोड़ा-सा अभी हम इसको और देखते हैं इक्विपमेंट वाइज़ आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस हो सकती हैं। तो इस सारी टीम साइज़ को माइंड में रखते हुए अगर हम स्पेसिफिकली इस वक़्त इक्विपमेंट की बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मस्ट आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो उसमें है कैमरा। आपने कोई भी फ़िल्म बनानी है अदर देन व्लॉग भी अगर हम बात करें तो आपको कैमरा तो चाहिए ही चाहिए। कैमरा अब कौन-सी टाइप का होना चाहिए, कौन-सा होना चाहिए वो एक क्वेश्चन फिर भी मैं कह सकता हूँ बात का हो सकता है, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन कैमरा भी है, डीएसएलआर भी है, कोई कॉम्पैक्ट कैमरा है, कोई और बड़ा कैमरा है, लेकिन आपके पास एक कैमरा होना चाहिए। उसके बाद अगर आप इस पे ऑडियो करते हैं, अगर आप इसके ऊपर कोई वॉइस ओवर करते हैं या फिर आप साथ-साथ उसको नरेट कर रहे हैं, तो आपके पास एक माइक्रोफ़ोन भी होना चाहिए। माइक्रोफ़ोन के साथ-साथ आपके पास कुछ लाइटिंग का इक्विपमेंट, अगर आप रात को शूट कर रहे हैं क्योंकि सन की ऑप्शन तो आपके पास डे में है, आप सनलाइट में बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं और ऑब्वियसली सन की भी पोज़ीशन के हिसाब से आप अपना शूट प्लान कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग आपको सॉफ्ट लाइट मिलेगी, गोल्डन आवर्स आपको शाम को सूरज और ब्लू आवर का मिक्सचर मिलेगा। बिल्कुल पीक जब सूरज टॉप पर होगा तो उस वक़्त आपको बहुत हार्श लाइट मिलेगी, तो थोड़ा-सा आप कंक्लूज़न थोड़ी-सी आप अपनी कैलकुलेशन इस हिसाब से भी कर सकते हैं कि आपको कौन-सा टाइम सूट करता है। और अगर आप कोई ट्रैवल वगैरह कोई इस तरह की चीज़ कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा-सा आपके पास टाइम की रिस्ट्रिक्शन होगी, लेकिन आपको वो फिर थोड़ा-सा उस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा लाइटिंग पे। इसके अलावा अगर आप ट्राइपॉड है, कहीं पर कैमरा माउंट करना है, कहीं पर कोई गिम्बल आपको चाहिए, तो आपको एक साथ में एक एडिशनली ट्राइपॉड वगैरह भी चाहिए होगा। ग्रीन स्क्रीन्स बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई लेक्चर्स वगैरह कोई जिस तरह से अभी भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये सब ग्रीन स्क्रीन पर हो रहा है। और ग्रीन स्क्रीन आप अपने एडिटिंग में भी और एनिमेशन के पार्ट में भी, आफ्टर इफेक्ट में भी देख चुके हैं। तो ग्रीन स्क्रीन के लिए भी आपके पास एक छोटा सेटअप हो, तो आप फिर जाके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको फिर प्रॉपर थोड़ा बैकग्राउंड पे भी काम करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर एक थोड़ा-सा सेट बेस्ड हो या सेट बेस्ड ना भी हो तो बिल्कुल नीट हो, क्लीन हो, ज़रा वो सिंपल भी हो लेकिन थोड़ा-सा कैमरे के सामने, स्क्रीन के सामने वो बेहतर लग रहा हो। उसके अलावा ये तो बेसिक चीज़ें थी, फर्दर इनके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। अगर कैमरा है तो आपको उसका बैक चाहिए, आपको उसके लेंसेज़ चाहिए, आपको मेमोरी कार्ड्स चाहिए, आपको लाइटिंग है तो उसके लिए आपको चार्जर्स चाहिए, कैमरे के चार्जर्स भी होते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं, डिपेंडिंग कि आप कौन-सी चीज़ पे जा रहे हैं, कौन-सा इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं। कैमरे की हमने बात की तो आजकल मोबाइल पे भी बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि व्लॉग्स बन रहे हैं, कंटेंट बन रहा है क्योंकि मोबाइल का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि हर वक़्त आपकी पॉकेट में होता है। आप जहाँ भी चाहें शॉट्स ले सकते हैं। अगर आप डीएसएलआर पे भी काम कर रहे हो, तो आप डीएसएलआर को पहले सेट करेंगे, उसकी कुछ सेटिंग्स होंगी, उसके बाद आप उसको मेबी ट्राइपॉड पे माउंट करेंगे, पोज़ीशन करेंगे और सबसे बड़ी बात आपको बहुत सारी जगहों पे परमिशन भी रिक्वायर होगी। आप बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में जाके शूट नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप पूरा एक ट्रैवलिंग का अगर बना रहे हैं और उसमें आपने बाय एयर भी ट्रैवल करना है, तो मेबी वहाँ पर आपके लिए कन्वीनिएंट ना हो कि आप एयरपोर्ट पे वेटिंग एरिया में अपना कैमरा सेट करके फ़िल्म कर सकें। वहाँ पर आपको परमिशन भी होती नहीं। तो मोबाइल आपके पास इस तरह का है कि अगर उसकी वीडियो क्वालिटी अच्छी है और वो सारे फॉर्मेट्स में मैच करता है जो आपको फाइनल आउटपुट चाहिए या फिर आपका जो डीएसएलआर का फॉर्मेट है 1080 है। अगर आपका मोबाइल भी सब कुछ रिकॉर्ड करता है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके पास कि आप अपने मोबाइल पे कहीं भी किसी वक़्त भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आप फर्दर इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कौन-सा मोबाइल के वीडियो साइज़ेज़ क्या हैं, रेज़ोल्यूशंस क्या है, कौन-सा मोबाइल बेहतर है। आईफ़ोन हमेशा से वीडियो में बेहतर रहा है, अभी भी आईफ़ोन के जो मॉडल्स हैं, वो वीडियो में काफ़ी एडवांस हैं, उसमें आपको फ्रेम रेट के साथ-साथ स्लो मो ऑप्शंस वगैरह और बहुत सारी और भी ऑप्शंस साथ में मिल जाती हैं। वेबकैम हाँ, इनिशियली जब हम यूज़ करते थे, अब तो बहुत कम उसका यूसेज होता जा रहा है, तो वेबकैम एक ऐसी ऑप्शन थी आपके पास जो कि आप जस्ट कंप्यूटर के सामने उसको रख के या अपने सामने रख के कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते थे। कोई भी बात आपको करनी हो तो आप जस्ट वेबकैम पे उसको रिकॉर्ड कर सकते थे। अब थोड़े से आउटडेटेड होते जा रहे हैं और वेबकैम के साथ कनेक्टिविटी भी होती है, तो अगर आप आउटडोर वगैरह कर रहे हैं तो आपको कनेक्टिविटीज़ के भी इश्यूज़ होंगे, तो इसलिए वेबकैम थोड़ा-सा ज़रा इस वक़्त आउटडेटेड है। तो कैमरे की हमने बात कर ली और हमने थोड़ा फिगर आउट कर लिया कि इस तरीके से हम कौन-सा कैमरा डिसाइड करके उस पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस पे फ़िल्म कर सकते हैं। उसके बाद ऑडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, कभी भी इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अक्सर आप देखें कि आपका जो मोबाइल है या फिर आपके पास डीएसएलआर है, उस पे भी ऑडियो तो रिकॉर्ड हो रही होती है, लेकिन वो जर्नल साउंड होती है।
तो उसमें वो सारे लेवल्स, अगर पीछे कोई शोर है, अगर इसमें कोई एसी की साउंड है या फिर उसमें कोई और भी आवाज़ आ रही है, तो वो सब उसी लेवल पे ऑलमोस्ट आ रहे होंगे जिस लेवल पे आप बात कर रहे हैं। तो वो बिल्कुल नो है कि मतलब कि आप उसको उस तरह से ओपन जो माइक होते हैं उनको यूज़ नहीं कर सकते। आपको एक प्रोफेशनल माइक चाहिए होगा। कुछ कंपनीज़ हैं जो कि बड़ा अच्छा उनका इक्विपमेंट है। अगेन वही वाली बात है कि बजट्स भी हैं उनके, कुछ बजट ज़्यादा भी हैं, कुछ कम भी हैं। सेनाइज़र बहुत मशहूर कंपनी ऑडियो इक्विपमेंट बनाने के लिए, उसके अलावा बोया है, टेस्टकैम है, ज़ूम की जो कंपनी है, ज़ूम ने बहुत ज़्यादा डिवाइसेस बनाए इस तरह के जिसमें इनपुट्स भी होती हैं, 3-4 मल्टीपल इनपुट्स आप ले सकते हैं। टेस्टकैम की भी इस तरह के आपके पास डिवाइसेस मौजूद हैं। अगर बजट में हम बात करें तो इस वक्त बहुत मशहूर हुआ बोया का जो M1 लेवलियर माइक है, तो वो बेसिकली आपके कोई 2000 के अराउंड आपको मिल जाता है। लेकिन वो कॉलर माइक है, जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये माइक लगा हुआ है, ये कॉलर माइक कहलाता है, लेवलियर माइक कहलाता है। तो उसका सिर्फ ये होता है कि उसके साथ केबल की कनेक्टिविटी है, जो उसका सस्ता वाला मॉड्यूल है, जो कि मैं बता रहा हूँ कि अराउंड 2000 है। लेकिन ये आपका एक बेसिक सेटअप के लिए काफ़ी बेहतर है, और अच्छी बात ये है कि ये मोबाइल पे भी लग जाता है, आपके सेल फोन पे भी। और उसके अलावा अगर आप इसको DSLR पे लगाना चाहें तो वो नॉर्मल जो ऑक्स का जैक होता है उसके साथ वो आपके कैमरास में भी और साथ में मोबाइल पे भी लग जाता है। इसके अलावा बोया के और भी बहुत सारे माइक हैं, सेनाइजर के भी बहुत सारे माइक हैं, रोड कंपनी है ऑडियो की, उसके भी बहुत सारे माइक हैं। ये सारे प्रोफेशनल कंपनीज हैं और इनके डिफरेंट माइक के मॉडल के हिसाब से माइक्रोफोन बने हुए हैं। कुछ कम बजट में भी हैं, कुछ ज़्यादा भी हैं। आप इनको एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मज़ीद आइडिया होता जाएगा। तो पहली चीज़ तो हो गई आपके पास ऐसा माइक्रोफोन जिसको आप कहीं पर अटैच कर सकते हैं, लेवलियर माइक या फिर उसको लिप माइक भी बोलते हैं। उसके बाद अक्सर आपने कभी देखा हो कि कैमरे के ऊपर भी एक माइक्रोफोन लगा होता है, मतलब वो एक्सटर्नल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता। तो उसके ऊपर भी अगर आप एक रोड्स के माइक हैं, उसमें और भी कंपनीज़ हैं जिनके माइक हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें आपको फ़ायदा ये है कि जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, आपको इधर जाके शूट करना है, फिर इधर जाके शूट करना है, तो वो बार-बार आपको माइक लगाना, एडजस्ट करना की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑब्वियसली कुछ उसकी रिस्ट्रिक्शन है, वो इस लेवल पे जो कि एक लिप माइक ऑडियो ले रहा होता है, उस लेवल पे ऑडियो कैप्चर नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ओवरऑल जो एक्शन शूट है, जो बिल्कुल गोरिल्ला आप शूट कर रहे हैं इस तरह से रैंडमली चल फिर के, तो उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि आपकी ऑडियो बेहतर कैप्चर हो सकती है उसमें। तो कैमरा और ऑडियो को फिगर आउट करने के बाद आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो है ट्राइपॉड। अब ट्राइपॉड क्या है कि उसके ऊपर आप कैमरे को माउंट कर सकते हैं, कैमरे को प्लेस कर सकते हैं। उसमें भी व्लॉगिंग के लिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। एक तो ट्राइपॉड आपके पास जो 3 लेग्स वाला होता है, वो नॉर्मल जो आप देख सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स हैं, बजट के हिसाब से हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बड़े कैमरास के लिए होते हैं। और जितने बेहतर बजट वाले होंगे ऑब्वियसली उनकी ऑपरेशनल तरीके से वो बेहतर होगा, उनका उनकी मूवमेंट अच्छी होगी, या फिर आप कह सकते हैं ओवरऑल कंफर्टेबल भी होंगे, कैमरा माउंट करने में आपको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। इसमें अभी व्लॉगिंग में जो सबसे ज़्यादा मशहूर मैं कह सकता हूँ वो है गोरिल्ला पॉड। वो अगर आप देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे भी कि ये जो इसको आप कैरी भी कर सकते हैं, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आप इसको प्लेस करना चाहें आप इजीली कर सकते हैं। आपको ट्राइपॉड की तरह पूरी इसको खोल के, इसकी लेग्स को खोल के सेटिंग, एडजस्टमेंट, फिर इसको बैलेंस करने की ज़रूरत उस तरह से नहीं होती। जस्ट आप इसको कहीं पर प्लेस करें और फ़ौरन ही इसको आप क्विकली फंक्शनल कर सकते हैं। उसके बाद गिम्बल अगर आप लोगों ने कभी सुना हो तो स्टेबलाइज करने के लिए बेसिकली इनका इनिशियल यूज़ शुरू हुआ था। तो गिम्बल बड़ा इंपॉर्टेंट है व्लॉग्स में। अगर आप कैमरे को मूव कर रहे हैं, आप चाहते हैं साथ स्टेबल भी रहे आपका शॉट, और उसके साथ साथ आपके डिफरेंट मूवमेंट अच्छी रहे, ट्रैक अच्छी रहे, कहीं पर आपको मूव करना है, पैन करना है, टिल्ट करना है, तो गिम्बल की मूवमेंट के साथ वो बहुत ज़बरदस्त लगता है। गिम्बल भी डिफरेंट प्राइसेस में है, डिफरेंट कंपनीज इसकी मार्केट में है। मोबाइल फ़ोन के भी अलग से इवन गिम्बल आ चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करें आपको गिम्बल्स की भी बेतहाशा चॉइसेस मिल जाएंगी। और इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि अक्सर लोग इसको थोड़ा इग्नोर कर जाते हैं या फिर उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं देते, वो है लाइटिंग। अब लाइटिंग जो है बेसिकली वही आपके एक शॉट को, वही आपके सारे एम्बियंस को बनाती है या फिर उसको ब्रेक करती है। तो अगर आप सिंगल हैंडेडली इसको ऑपरेट कर रहे हैं, आप उसको खुद ही फ़िल्म कर रहे हैं, तो उसमें व्लॉगिंग के लिए रिंग लाइट बहुत मशहूर है। अगर आप कैमरे को उस तरह से प्लेस करेंगे रिंग लाइट के अंदर, तो आपको बहुत ज़्यादा लाइट छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, उसकी प्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं है। वो ऑब्वियसली सेंटर में ही रहेगी और आपके जो फेस है या फिर जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको बेहतर लिट कर सकेगी।
कुछ छोटी एलईडी लाइट भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर इस वक्त कि ये भी कैमरे के ऊपर भी माउंट हो जाती हैं, कैमरे के ऊपर थोड़ी सी जगह होती है वहाँ पर भी लग जाती हैं और फर्दर ये स्टैंड में भी लग सकती हैं। तो ये सिंगल लाइट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें थोड़ा सा उसमें और उसको कलराइज करना या थोड़ा सा उसको और स्टाइलाइज करना, तो आप दो लाइट भी यूज़ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं 2 पॉइंट लाइटिंग। तो उसमें बेसिकली एक लाइट ऐसी होगी जो की लाइट होगी और दूसरी उसको फिल करेगी। इस तरह से आपने बड़ा कॉमनली सुना होगा 3 पॉइंट लाइटिंग। तो 3 पॉइंट में भी बेसिकली 3 लाइट इन्वॉल्व हैं, जो कि एक की लाइट है, एक फिल लाइट है और एक बैक लाइट है। और फर्दर अगर आप चाहें तो इसी 3 पॉइंट लाइटिंग में या फिर 2 पॉइंट लाइटिंग में अगर आप थोड़ा सा इसको और कलर्स ऐड करना चाहें या थोड़ा सा और स्टाइलाइज करना चाहें, तो इनके ऊपर आप कोई कलर का कोई फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं जिसमें जेल पेपर्स हैं या फिर इसके प्रॉपर कवर मिलते हैं डिफरेंट कलर्स के। तो आप देख सकते हैं कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि एक तरफ से थोड़ी सी रेड है, मे बी एक तरफ से थोड़ी सी ब्लू है, या फिर कहीं पर आपने उसको इस तरह से प्लेस किया हुआ है कि आपको जस्ट एक कहीं से कोई बीम नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा आपके पास इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लाइटिंग को थोड़ा-सा मैनिपुलेट करके बहुत क्रिएटिव लुक्स बना सकते हैं। लाइटिंग थोड़ा-सा मुश्किल सब्जेक्ट है। अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा तो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो सनलाइट है। आप सनलाइट को मैक्सिमम बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करते हुए अपनी वो लुक अचीव कर सकते हैं। और जो एडिटिंग की या फिर पोस्ट प्रोडक्शन की जितनी भी हमने थ्योरीज़ पहले डिस्कस की, जो लिमिटेशंस थी एक्सपोज़र के हवाले से, लाइट के हवाले से, या हमारे पास जो भी कंट्रोल है कलर ग्रेडिंग में, तो उसको माइंड में रखते हुए भी आप अपनी लाइटिंग और कैमरे की सेटिंग को थोड़ा-सा एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन सारे बेसिक स्टार्टर पैकेज के बाद बेसिकली जो चीज़ डिपेंड करती है वो है आपका कंटेंट। बहुत सारे लोग हैं जस्ट एक मोबाइल फ़ोन से ही उन्होंने स्टार्ट किया था। कंटेंट उनका अच्छा था, उनकी जो इन्फ्लुएंस थी वो अच्छी रही लोगों के ऊपर, और आहिस्ता-आहिस्ता वो इतना फिर ग्रो कर गए, उनके पास अब बेस्ट इक्विपमेंट है, उनके पास महँगा इक्विपमेंट है और साथ-साथ वो अपने कंटेंट पे भी काम करते हैं और साथ-साथ उन्होंने उसको डिस्प्ले के लिए भी या फिर आप कह लें कि ओवरऑल लुक को भी सारा प्रेज़ेंटेशन वाइज़ भी बहुत इम्प्रूव किया है। तो आपने कंटेंट पे भी थोड़ा-सा काम करना है और थोड़ा-सा आपको इन चीज़ों को भी पता होना चाहिए कि जब आप चीज़ों को इम्प्रूव करते जाएँगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होती जाएँगी। तो प्रोडक्शन इक्विपमेंट वाइज़ आपके पास ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पोस्ट प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स के ऊपर।